दोस्तों आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के पाई कॉइन के बारे में, क्योंकि अभी पाई कॉइन का वैल्यूएशन कोई खास वैल्यूएशन हमें देखने को नहीं मिलता। और इस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिलीव है कि इसका जो जीसी वैल्यूएशन है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसके पीछे की क्या रियलिटी है, प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो के अंदर आप सभी को सारा कुछ समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा। और आप इसको शुरू से आखिर तक देखना। अगर आप स्किप करोगे तो चीजें आप सभी मिस कर दोगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इसका शुरुआती टाइम से ये कैसे ग्रो हुआ था और कैसे अभी तक ये पहुंचा है। लॉन्चिंग टाइम की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। उसके साथ हम ये बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है। तो इसी चीज को अब हम समझते हैं। अभी के टाइम में आप सभी को पता है पाई कॉइन का जो वैल्यूएशन है $0.4 के आसपास है। और इस वैल्यूएशन को देख के लोगों की उम्मीद डाउनफॉल में जा चुकी है। लोग इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे कि पाई कॉइन वापस से उठेगा या यहाँ पे अच्छा वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगा। बट हम चलते हैं कुछ साल पहले। 2019 के अंदर फोन से माइन किए जाने वाला पहला कॉइन आया था पाई कॉइन करके, ठीक है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे लोगों ने फ्री में माइनिंग स्टार्ट की थी। अभी भी फ्री में माइनिंग स्टार्ट है। बट पाई को टीम बेसिकली बोलता है कि पाई जो है फ्री मनी नहीं है। इस चीज का प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। तो इसके पीछे का क्या कनेक्शन है? फ्री में तो माइन हो रहा है पर फ्री मनी नहीं है। तो इसी चीज को हम समझते हैं। जब 2019 के अंदर पाई कॉइन मार्केट के अंदर आया था, लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रमोशन होना स्टार्ट हो गए जो कि कम्युनिटी नहीं किए थे। तो आपने देखा था कि यहाँ पे लोग ज्यादा ग्रैब करना शुरू कर चुके थे, इस कॉइन के बारे में नॉलेज लेके और ज्वाइन करना शुरू कर चुके थे कि हाँ, एक नया कॉइन है, ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे सकता है। पाई नेटवर्क के बाद बहुत सारे कॉइन्स आए थे फोन से माइन किए जाने वाले। लोगों ने उन भी प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन किया था और बहुत सारे लोगों ने पाई के साथ किया था और कुछ लोगों ने पाई को छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। और वो जो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आए थे, कुछ 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ऑन द फ्लोर आ चुके थे, कुछ कम समय के अंदर आ चुके थे। बट उनका जो आउटपुट था उतना खास हमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट आउटपुट चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ठीक था कि 6 महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से एक कॉइन की आप माइनिंग करते हो, फिर वो ऑन द फ्लोर आता है, ठीक है, और फिर आपको कोई खास आउटपुट नहीं मिलता, बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट होता है, ऐसा कुछ होता है। और पाई के साथ भी लोगों की यही सेम मेंटेलिटी थी। लोगों का ये था कि ये लॉन्च नहीं होगा, इसका कोई फ्यूचर बेसिकली नहीं होने वाला है, कोई वैल्यूएशन नहीं आया, कोई एक्सचेंजेस पे नहीं आएगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फिर हुआ क्या 2025 के अंदर, ठीक है, पर लोगों ने 6 साल तक प्रॉपर पेशेंस रखा है यहाँ पे, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पेशेंस खो के मतलब छोड़ा था इस कॉइन को, मतलब माइन करना छोड़ा था। और जैसे ही 2025 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये कॉइन ऑन द फ्लोर आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, तो लोगों ने इसको वापस से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, माइन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लोगों को ये था कि देखते हैं क्या वैल्यूएशन आता है। और आप सबने देखा था कि 20 फरवरी को एक पाई कॉइन का जो वैल्यूएशन आया था वो $3 के आसपास ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई आया था, ठीक है, आप सभी को पता है। तो आप समझो कि एक पाई कॉइन का वैल्यूएशन क्या था, $3 के आसपास था। और लोगों ने क्या सोचा, कुछ नहीं आएगा। आप सोचो कि उस टाइम पे किसी और अच्छी खासी क्वांटिटी में पाई कॉइन्स है, तो उसके पास अभी कितना अच्छा खासा उस टाइम पे बेसिकली वैल्यूएशन होता, ठीक है। और जिसको थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो नॉलेज के बिहाफ पे होता है। जितना आप स्टडी करते हो उस चीज के बारे में, उतना आप समझ पाते हो। तो वो लोग क्या करते हो उस टाइम पे कि आप जाके बेसिकली उसको उस टाइम पे सेल करते, ठीक है। और अभी की हम बात करें, कुछ टाइम बाद पहले की बात करें, बेसिकली जब वैल्यूएशन डाउनफॉल में गया था, ऐसा नहीं कि अभी डाउनफॉल में, बीच में डाउनफॉल में गया था, अभी फिर वापस से अभी 1 डेढ़ महीने पहले आपको पता है जब इकोसिस्टम की बात चल रही थी, ठीक है, और कॉन्सेंसस 2025 की बात चल रही थी, उस टाइम पे वैल्यूएशन डाउन था। फिर जैसे ये बात शुरू हुई और जब ये हुआ तो एकदम से $1.6 के आसपास वैल्यूएशन गया था। और उससे पहले मतलब जब ये डाउनफॉल में था, ठीक है, मैं बात अभी 1 डेढ़ महीने की कर रहा हूँ, जब ये डाउनफॉल में था तो लोगों ने बाय किया था, ठीक है। किसने बाय किया था? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अच्छे खासे क्वांटिटी में पाई कॉइन्स को बाय किया था। और जैसे ही $1.6 के आसपास गया था या $1 से ऊपर गया था, उन्होंने सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया था। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी होती है लोगों की, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, बेसिकली सेल करना है। तो मैं आपको गाइडेंस नहीं कर रहा कि आपको इसको सेल इस टाइम पे करना है, इसको बाय इस टाइम पे करना है। मैं सिंपली बता रहा हूँ कि मार्केट की सिचुएशंस कैसी होती है, किस तरीके से लोग यहाँ से अपना आउटपुट निकाल पाते हैं। आपको बेसिकली जो फोकस करना है वो इस चीज पे करना है, अपनी नॉलेज के ऊपर। अगर आपके पास अच्छी राइट नॉलेज होगी
तो आप किसी भी कॉइन से अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस कॉइन का कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो अभी जिसके पास भी पाई कॉइन्स हैं, तो आप यहाँ पे पेशेंस रख के इसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, और अभी सेल करने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई खास वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, बट अभी की हम बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं इस सिचुएशन के अंदर पाई कॉइन्स को बाय बेसिकली कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही अब जाएगा वो सेल कर देंगे या बेसिकली वेट करेंगे और आने वाले समय का। बट जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उनको नॉलेज भी उस हिसाब से होती है कि हाँ, मुझे शॉर्ट टर्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप शॉर्ट टर्म के अंदर इनकम कर पाओगे। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म ज़्यादा पोटेंशियल वाला होता है। बट आप नॉलेज जब ग्रैब करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास दोनों नॉलेज होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। शॉर्ट टर्म में मैं किस चीज़ को लेके चलता हूँ और लॉन्ग टर्म में किस चीज़ को लेके चलता हूँ, दोनों एक अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो आपकी नॉलेज के बेस पे ठीक है डिफरेंशिएट होता है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा डीप है बट आपको समझ में आएगा। पाई का जो ओवरऑल है वो यही है कि पाई ग्लोबल लेवल पे जाना चाहता है और ये जा भी चुका है। और डिजिटल जो पेमेंट्स होती है उसको ग्लोबल लेवल पे बेसिकली ये ले जाना चाहता है कि हाँ, ग्लोबल लेवल पे पेमेंट होए और कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन यहाँ पे देखने को मिले। डायरेक्टली जो पेमेंट हो पाई कॉइन के अंदर हमें पेमेंट देखने को मिले। ये कनेक्ट कर पाए कॉन्टिनेंट्स के साथ। ठीक है, और ये बेसिकली पावर करता है डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, जहाँ पे हमें वेब 3 इनोवेशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से स्काईरॉकेट करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मेथड की बात की जा रही है कि जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, या जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, इसको रिप्लेस करके हम इसको यूज़ कर पाएँ, पाई के पेमेंट मेथड को यूज़ कर पाएँ, ये बेसिकली ये बताना चाहता है। और अगर पाई का ग्लोबल लेवल पे चले जाता है, लोग उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इसका वैल्यूएशन अच्छा खासा जाने वाला है। आप डॉलर को देखो, डॉलर का इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा बेसिकली पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे डॉलर का जो वैल्यूएशन है, ठीक है, उससे ऊपर पॉन्ड वगैरह का वैल्यूएशन है। ठीक है, उससे ऊपर और भी करेंसी है कुछ, उसका वैल्यूएशन है। बट डॉलर क्यों चलता है? क्योंकि डॉलर का जो ट्रेड है इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे एक्सेप्टेबल होता है, मोस्टली जगह पे एक्सेप्टेबल होता है। मोस्टली का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इंडिया में अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है यूएसए वगैरह से, तो डॉलर में आप सभी को मिल जाता है। बट कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर वैलिडेट नहीं करता, वो अलग कंडीशंस होती है। बट मैं मेजरली की बात करूँ, जिस वजह से डॉलर का वैल्यूएशन डे बाय डे आप देखोगे हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है। और पहले से आप कंपेयर करोगे 5 साल 10 साल पहले से, तो अभी अच्छा खासा वैल्यूएशन देखने को मिलता है। सेम चीज पाई के साथ भी होने वाली है। पाई वेब 3 के अंदर, पाई वेब 3 के अंदर अच्छा करता है। मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, पेमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और वेंचर्स को लेके काम कर रहा है, एप्लीकेशंस को लेके काम कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली होती हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको इसको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा और कम समय के अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ें जितनी फास्ट होंगी, जितना स्लो होंगी, उस हिसाब से आपको स्लो स्लो ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको स्लो ही ग्रोथ देखने को मिलती है। और एक समय ऐसा आता है कि ड्रास्टिकली वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है वैल्यूएशन के अंदर, जैसा कि बिटकॉइन के अंदर हम देख सकते हैं। और भी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते भी हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप सपोर्ट करते हो जीसीबी को तो आप बता सकते हो, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो क्यों नहीं करते वो भी आप बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।